हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना आज नया लेक्चर जिसमें कि हम समझेंगे चेयरमैन और जो कि ड्यूटी चेयरमैन रहते हैं। क्योंकि हमने पार्लियामेंट समझा, पार्लियामेंट के बाद जैसे जैसे किस तरीके से जो इलेक्शन होती है वो समझा। अब हम चलते हैं किस पे कि जो पार्लियामेंट जब सदन में जो होगा वो चलेगा तब उनको कोई ना कोई तो लीड करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा को कोई ना कोई लीड करेगा। लोकसभा को कौन जो हेड करेगा उसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि राज्यसभा को जो कि उसका जो हेड होगा वो किस तरीके से चुना जाएगा। ठीक है, वो किस तरीके से जो होंगे, कौन होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा पार्लियामेंट का आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक। आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक जितने आर्टिकल्स हैं वो किसको दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन जो है वो किस तरीके से कौन से आर्टिकल में आते हैं और ड्यूटी चेयरमैन जो है तो वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो उनको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल 89। अगर आर्टिकल 89 की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? द चेयरमैन एंड ड्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, चेयरमैन एंड द ड्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब इसमें वर्ड आया है चेयरमैन और दूसरा वर्ड आया है ड्यूटी चेयरमैन। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में क्या होता है? एक चेयरमैन होता है और एक होता है ड्यूटी चेयरमैन। जो कि चेयरमैन सबको पता है कि जो हेड होगा, और वाइस चेयरमैन जो उनके नीचे काम करेंगे वो होगा। वैसे ही अगर हम बात करें लोकसभा की, हालांकि इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, लोकसभा में चेयरमैन या फिर ड्यूटी चेयरमैन नहीं होते। यहाँ पे होते हैं कौन? स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर किसमें? लोकसभा में। जबकि राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन। अब रही बात चेयरमैन जो है, ये सबको पता है। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर देखे होंगे पार्लियामेंट, जहाँ फिर जिसमें कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात करी थी, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करी थी, अगर आपने वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि चेयरमैन कौन बनेगा। और अगर अभी तक आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वाले लेक्चर देख लें। सो चेयरमैन जो होगा वो हमेशा कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने वहां पे समझा था कि वाइस प्रेसिडेंट का वैसे तो कोई भी काम नहीं है। प्रेसिडेंट के काम होते हैं बड़े सारे, बट वाइस प्रेसिडेंट का ऐसे कोई भी काम नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट सारे ही काम कर देंगे। वाइस प्रेसिडेंट तभी ही उनकी सीट पे जब उनका काम करेंगे जब प्रेसिडेंट खुद नहीं होंगे, किसी इमरजेंसी के कारण, या फिर वो आउट ऑफ द कंट्री है, तब उनके बिहाफ पे कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसे वाइस प्रेसिडेंट का तो कोई काम नहीं है, वो पूरा दिन क्या करेंगे? तो उनको क्या किया गया? उनको चेयरमैन बनाया गया था राज्यसभा का। तो राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में राज्यसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। और जो ड्यूटी चेयरमैन होता है उसे क्या कहते हैं? राज्यसभा में जैसे कि हमने समझा 245 मेंबर्स होते हैं, उन्हें 245 मेंबर में से किसी एक इंसान को चुना जाता है इलेक्शन के बेसिस पर, और उनको क्या क्या बनाया जाता है? ड्यूटी चेयरमैन। जब भी चेयरमैन नहीं होंगे तब कार्यकाल कौन संभालेगा? वो संभालेंगे ड्यूटी चेयरमैन। और मान लो कि चेयरमैन भी नहीं है और ड्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, तब क्या होगा कि 6% को चुना जाता है। ठीक है, किसमें से? राज्यसभा में से 6% को चुना जाता है, जो कि क्या काम करते हैं? चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन का काम करते हैं। और मान लो कि कुछ ऐसा हो जाता है कि चेयरमैन का निधन हो गया या फिर कुछ इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा होता है, तब चेयरमैन की इलेक्शन, चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट की होगी इलेक्शन, जल्दी ही करवाई जाती है, जैसे हमको पता है। बट उस टाइम पे कौन? यही 6 में से किसी एक को प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो कि बना देंगे। किसके? क्योंकि किसी भी सदन का काम नहीं रुकना चाहिए। अगर सदन का काम रुक गया तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात यही है, क्योंकि सदन में जो भी काम होगा वही तो देश को चलाएगा। देश में जितने भी डिसीजन बनेंगे वो कहाँ? सदन में बनते हैं, लोकसभा में बनेंगे या फिर राज्यसभा में बनेंगे। लोकसभा और राज्यसभा ही काम नहीं कर रहे तो किस तरीके से जो है वो देश में डेवलपमेंट होगी, किस तरीके से निर्णय लिए जाएंगे? तो चेयरमैन का और ड्यूटी चेयरमैन का होना जो कि लाजमी है। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 की डेफिनेशन क्या है? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन। वेकेशन या फिर रेजिग्नेशन कौन देगा उसके बारे में बात होती है। एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द ड्यूटी चेयरमैन। जो वेकेशन होंगी या फिर रेजिग्नेशन होगा, तो जैसे कि अगर वाइस ड्यूटी चेयरमैन है, ड्यूटी चेयरमैन जब भी रिजाइन करेंगे जहाँ उनको छुट्टी चाहिए होगी तो वो किसके पास अपनी जो है एप्लीकेशन देंगे, या फिर उनको रिमूव किया जाएगा तो वो किसके पास सबसे पहले उनके रिमूवल की बात चलेगी। एंड द ऑफिस ऑफ द ड्यूटी चेयरमैन किसके बारे में है? ड्यूटी चेयरमैन के। तो ड्यूटी चेयरमैन को कौन नियुक्त करेगा? अगर इलेक्शन से ही नियुक्त होंगे, बट कोई ना कोई तो होगा जो उनको वो दिलाएगा, जो उनको लेकर आएगा कि हाँ ठीक है इस तरीके से इलेक्शन होगी, तो वो किसका काम है? वो सारा काम है चेयरमैन का। और चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो चेयरमैन का क्या काम है? चेयरमैन का मेनली काम है कि जितनी भी इलेक्शंस हो रही हैं उसको करवाएं। उनकी वेकेशन रहेंगी, छुट्टियां वगैरह, रेजिग्नेशन वो देंगे तो किसको देंगे, या फिर रिमूवल, अगर उनको रिमूव किया जाता है, किसी और को लाया जाता है उनकी जगह पे, तो वो किस कौन देखेगा? वो देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कौन है? चेयरमैन। तो चेयरमैन देखेंगे वो सब कुछ। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 91। अगर आर्टिकल 91 की बात करें, ये बोलता है पावर ऑफ द ड्यूटी चेयरमैन। जो ड्यूटी चेयरमैन थे, ठीक है,
यहाँ पे हमने समझा ड्यूटी चेयरमैन जो थे उनकी जो पावर्स हैं और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन, कि जो ड्यूटी चेयरमैन है वो भी एज ए चेयरमैन अपना काम कर सकते हैं। किस बेसिस पर? जब कौन होगा, जबकि चेयरमैन जो है या फिर जिनको वाइस प्रेसिडेंट हम बोलते हैं वो नहीं है, कुछ इमरजेंसी है, इमरजेंसी के टाइम या फिर वो देश से बाहर गए हैं, जहाँ उनका निधन हो गया, तो उस टाइम पे कौन करेगा? जैसे मैंने पहले बताया, तब कौन देखेगा? ड्यूटी चेयरमैन जो है वो पूरे सदन का काम देखेंगे। किसके बिहाफ पे? चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट अगर उनका निधन हो गया या फिर अगर वो कहीं बाहर गए, अगर निधन हो गया तब तो कोई नया चूज किया जाएगा। अगर वो बाहर गए हैं, किसी दौरे पे हैं या कुछ भी ऐसा है, तब उनके बिहाफ पे कौन काम करेगा? ड्यूटी चेयरमैन उनकी कुर्सी पे बैठेगा और वो सब उस काम यो देखेगा। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 क्या बोलता है? द चेयरमैन और द ड्यूटी चेयरमैन, जो चेयरमैन है या फिर ड्यूटी चेयरमैन है, नॉट टू प्रोसीड बाय रेजोल्यूशन फ्रॉम हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। ये क्या बोलता है 92? सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रिसाइड का क्या मतलब? प्रिसाइड का मतलब उस तख्ते पे बैठना, उस सीट पे बैठना जो कि एक चेयरमैन की है, यहाँ पे ड्यूटी चेयरमैन की है। तो बोलता है 92 क्या बोलता है कि जब भी चेयरमैन या फिर ड्यूटी चेयरमैन के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून लाया जाए कि उनको रिमूव किया जाए या फिर इम्पीचमेंट लाया जाए वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, तब उस टाइम पे क्या होगा कि वो ना तो चेयरमैन होंगे ना ही ड्यूटी चेयरमैन होंगे, उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा एज अ चेयरमैन भी और ड्यूटी चेयरमैन भी, क्योंकि उनके रिमूवल की बात कर रही है। तो और उनको ही रिमूव करना है। मान लो कि एक जज है, उसके खिलाफ केस चलाओगे और उसी को डिसीजन लेना, तो वो क्या डिसीजन लेगा? वो हमेशा डिसीजन लेगा कि खुद को सेव करता हूँ। कोई ऐसा बेवकूफ होगा क्या जो कि खुद को खुद ही सजा दे कि हाँ ठीक है तुमने ये अपराध करा है, ये फांसी दी जाएगी, तो खुद को कैसे वो सजा देंगे? तो इसीलिए क्या कहते हैं, जब चेयरमैन या फिर ड्यूटी चेयरमैन की बात होती है तो उनके खिलाफ जब भी कोई रेजोल्यूशन लेकर आया जाता है, रेजोल्यूशन जो कि मेनली कहाँ पे पार्लियामेंट में हिलाया जाएगा, जहाँ तो राज्यसभा या लोकसभा, बट हम बात कर रहे हैं किसकी? चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन की, जो कि राज्यसभा में होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका रेजोल्यूशन होगा वो भी कहाँ? राज्यसभा में होगा। तो राज्यसभा में जब इनका क्या होगा, रेजोल्यूशन लाया जाएगा इनको रिमूव करने के लिए, उस टाइम पे ये ना तो ड्यूटी चेयरमैन होंगे ना ही ये चेयरमैन होंगे। तो आर्टिकल 92 इसकी बात करता है। तो हमने देखा आर्टिकल 89 जिसमें हमें चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन की बात देखी कि किस तरीके से उनको नियुक्त किए थे, कौन वो रहते हैं। देन 90 देखा, 90 में वोकेशन और रेजिग्नेशन जो कि इसका ड्यूटी चेयरमैन का। 91 में हमने देखा कि ड्यूटी चेयरमैन जो है वो एक्ट करते हैं एज ए चेयरमैन जब चेयरमैन नहीं होते। और 92 में हमने देखा जब चेयरमैन या फिर ड्यूटी चेयरमैन के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाता है, एट दैट टाइम उनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो उस टाइम पे वो क्या होंगे, वो ऑफिस के ना तो चेयरमैन होंगे ना ही जो कि ड्यूटी चेयरमैन होंगे। और इससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम समझेंगे सेम एज किसके लिए, लोकसभा के लिए। लोकसभा में स्पीकर होते हैं, देन ड्यूटी स्पीकर होते हैं, और उन्हीं पे नेक्स्ट हमारे जो 4 आर्टिकल्स रहेंगे वो उन पे होंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके वो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।